हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि आपकी नई शिक्षा नीति की वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो सबसे पहले इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज आए हैं। अब आपके जो रिजल्ट्स होंगे, क्या वो परसेंटाइल सिस्टम पे होंगे, या फिर जो आपका ये पूरा बीएससी का प्रोग्राम था वो ईयरली जो पहले चल रहा था, क्या वो अब सेमेस्टर होगा या फिर ईयरली प्रोग्राम ही रहेगा। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सीजीपीए में मिलेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम में मिलेंगे, या फिर आपको परसेंटाइल में मिलेंगे जैसा आपको पहले मिलता था। तो वेलकम है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में प्राउडी ग्रेजुएट्स फिजिक्स, जिसमें आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जाती है बीएससी के लिए। तो हम लोग बीएससी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, बट आज के वीडियो में जैसा थंबनेल आपको मेंशन कर रहा है कि आज के वीडियो में हम लोग केवल अभी अपने सिलेबस के बारे में समझेंगे, सिलेबस में क्या चेंज आया है, साथ ही साथ समझेंगे कि हमारे बीएससी के जो ये स्केड्यूल है, जो हमारा बीएससी का फॉर्मेट है, इसमें कितने चेंज आए। तो चलो चलते हमारे जो यूनिवर्सिटी ने अपनी नोटिस लॉन्च की है उस नोटिस की तरफ चलते हैं, और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके बीएससी में कितने चेंजेस आए हैं जो हमारी नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसकी वजह से। ठीक है ना। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की 13 अक्टूबर की नोटिस है, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2021-2022 में परीक्षा प्रणाली लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश एवं एकेडमिक कैलेंडर का प्रेषण। इसमें आपको क्या कैरिकुलम रहेगा आपके बीएससी का, कब एग्ज़ाम्स होने हैं, कितने एग्ज़ाम्स होने हैं, सेमेस्टर में होने हैं, ईयरली होने हैं, इंटरनल होने हैं, एक्सटर्नल होने हैं, सब कुछ यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस में मेंशन कर दिया है। तो चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो हमारा बीएससी कोर्स है उसकी तरफ। उनके लिए इन्होंने क्या नया सिस्टम लाया है उसे पढ़ते हैं। तो देखिए ये 3rd पॉइंट में लिखे हैं, वर्तमान में विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति पे संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलबी एवं अन्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षा पूर्ववत वार्षिक पद्धति पर ही होगी। मतलब जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, इन सब की एग्ज़ाम्स ईयरली होते थे, साल में केवल एक बार होते थे, सेमेस्टर वाइज नहीं थे, वो अभी भी ईयरली ही रहेंगे, सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे। और जो पाठ्यक्रम सेमेस्टर वाइज चलते थे, जैसे हमारे सेमेस्टर वाइज थे बीएड और भी जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो जो सेमेस्टर वाइज हैं तो वो सेमेस्टर वाइज ही रहेंगे, जो ईयरली चलते थे वो ईयरली ही चलेंगे। बट इसमें एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं वो चेंज हो गए हैं। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का देखो, पहला पॉइंट है इसमें, बीए, बीएससी, बीकॉम वालों की वार्षिक पद्धति से जो आपका परीक्षा का मूल्यांकन होता था उसमें अब वो पहले जैसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। जैसे 100 नंबर के एग्ज़ाम होते थे, 100 नंबर के अभी भी होंगे, बट इस बार जो एग्ज़ाम्स हैं उनका 2 फॉर्म रहेगा। पहला CIE सतत आंतरिक मूल्यांकन, और दूसरा ETE प्रतिशत व्यय मूल्यांकन। मीन्स एक आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होना है, दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होना है। मान लो 100 मार्क्स का आपका कोई पेपर था, तो 100 मार्क्स में 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो आपके कॉलेज वाले ही लेंगे, कॉलेज में ही उसकी आंसर कॉपी चेक होगी और कॉलेज वाले ही उसका पेपर भी बनाएंगे, सब कुछ कॉलेज के ऊपर रहेगा। और दूसरा आपका 75 मार्क्स का होगा, जो फाइनली लास्ट में होता था, वो 100 मार्क्स का नहीं होगा, अब 75 मार्क्स का होगा, और वो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आएगा, यूनिवर्सिटी में ही कॉपी चेक होगी। अब जो ये इंटरनल एग्ज़ाम्स होने हैं वो 3 बार होने हैं आपके, और तीनों बार इंटरनल एग्ज़ाम का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होना है, वो है 12.5, 12.5 नंबर का। अब ये 3 बार एग्ज़ाम्स होने हैं, इससे 3 में से 2 बार आपका एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 बार आपको एग्ज़ाम देना है।
अगर दो में से आप कोई भी चांस मिस करते हो तो आपको जो 75 मार्क्स वाला एग्ज़ाम है उसमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। याद रखना, जो आपका ये इंटरनल असेसमेंट्स होने हैं 3 बार, इसमें आपको कम से कम 2 असेसमेंट देना बिल्कुल ही अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर ये 2 असेसमेंट्स आप नहीं कंप्लीट करते हो तो आपको एडमिट कार्ड ही यूनिवर्सिटी इशू नहीं करेगी, ये याद रखना। अब इन 3 जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो तीनों 12.5 मार्क्स के होने हैं। अगर आप तीनों एग्ज़ाम देते हो तो जो 2 बेस्ट एग्ज़ाम्स होंगे आपके, उन दोनों बेस्ट एग्ज़ाम को ऐड करके आपके रिजल्ट में ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाए हैं कि मान लो आपके 3 टेस्ट हुए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों के मैक्सिमम मार्क्स 12.5, 12.5, 12.5। अब आप तीनों एग्जाम दिए, मान लो पेपर 1 है कोई आपका, उसमें आप 3 एग्जाम दिए, एक में 6 पाए, दूसरे में 7, तीसरे में 5। तो बेस्ट 2 जो है 6 और 7 वाला, जो अच्छे वाले हैं, उन दोनों के मार्क्स आपको ऐड होंगे 6 और 7, और टोटल जो 25 मार्क्स का इंटरनल था, आउट ऑफ 25 आप 13 पा गए। अगर मान लो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो तो आउट ऑफ 25 आप 25 भी पा सकते हो। ऐसा नहीं कि 13 से ऊपर यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी, ठीक है ना। अब बात आई कि आपके जो रिजल्ट्स बनेंगे वो किस बेसिस पे बनेंगे। तो रिजल्ट्स जो आपके बनेंगे वो आपके ग्रेडिंग सिस्टम पे रहेंगे। वो आपके किस पे रहेंगे? ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम पे। ग्रेडिंग सिस्टम में पहले हम लोग क्रेडिट सिस्टम को देख लेते हैं। क्रेडिट क्या है? जैसे आपके फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में। तो अब हर एक पेपर का कुछ क्रेडिट डिसाइड कर देगी यूनिवर्सिटी। जैसे फर्स्ट पेपर का, जैसे यहां पर कुछ दिया गया है, देखो, जैसे कह रहे हैं कोई पेपर है उसके पास 6 क्रेडिट है। तो अगर जैसे आपके 3 फिजिक्स के पेपर हैं, तीनों पेपर के आपके क्रेडिट डिसाइड हो गए कि पहले पेपर इतना क्रेडिट देगा, दूसरा पेपर इतना क्रेडिट देगा, तीसरा इतना देगा। अब आप जिस पेपर में पास हो जाओगे वो क्रेडिट आपकी हो गई, और जिस पेपर में आप फेल हो जाओगे वो क्रेडिट आपकी नहीं रहेगी। और ओवरऑल यूनिवर्सिटी क्या देखेगी? अगर आप टोटल क्रेडिट में से 60% क्रेडिट पाते हो, कम से कम, ज़्यादा तो आप चाहे जितना पाओ, कम से कम अगर 60% क्रेडिट पाते हो तभी आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो प्रमोट नहीं करेंगे। याद रखना, कम से कम 60% क्रेडिट थ्रू आउट द आपका जो बीएससी का सिलेबस है, टोटल क्रेडिट का 60% क्रेडिट आपको मिलना जरूरी है, तभी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे, नहीं तो आपको बैक लग जाएगा। अब मान लो आपका बैक लग गया, तो जो क्रेडिट मींस जिस पेपर में आप फेल हुए हो वही क्रेडिट आपकी बैक हुई है, तो आपको नेक्स्ट में आप अपने जो जूनियर वाले हैं उनके साथ पढ़ोगे, पहले आप उस क्रेडिट को क्लियर करोगे, उसके बाद फिर आप दूसरे में जाओगे। हालांकि यहां पर आपको फीस दोबारा नहीं देने की जरूरत है, आपकी वही फीस रहेगी, बस आपको ये क्रेडिट अपना क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया क्रेडिट पैटर्न। अब आ गया ग्रेडिंग। टोटल अगर आपको जो ग्रेड दिया जाएगा वो किस हिसाब से दिया जाएगा? जैसे मान लो आपको ग्रेड पॉइंट मिलता है 10, तो समझ जाना आप बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में हो, मींस 90 से 100% के बीच में आप पाए हो। अगर 9 पाते हो तो आपका 80 से 89% के बीच में, 8 पाते हो तो परसेंट आपका 70 से 79। तो ये पूरा देखो डेटा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 10 ग्रेड पॉइंट पे आपका जो मार्कशीट में ग्रेड रहेगा वो ओ रहेगा, आउटस्टैंडिंग, और 9 पे A+, 8 पे A, 7 पे B+। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग दी जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो ये 75 मार्क्स का पेपर होगा इसका पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न भी देखो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो आपका पैटर्न होगा वो 3 सेक्शंस में होगा। पहला सेक्शन जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, दूसरा सेक्शन जिसमें शॉर्ट आंसर रहेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग आंसर रहेंगे। अब पहले जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो आपका बनेगा ये शॉर्ट वाला, ये आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन आपके 9 मार्क्स के रहेंगे।
और जो तीसरा आपका बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा पूरे पेपर में और एक क्वेश्चन का मार्क्स 15 रहेगा। तो देखो लॉन्ग में हो गया 30, शॉर्ट में हो गया 36 और वेरी शॉर्ट में हो गया 9, टोटल मिला के 75। अब जो शॉर्ट रहेगा वो 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, जो वेरी शॉर्ट रहेगा वो 50 वर्ड्स में, जो शॉर्ट रहेगा वो 200 वर्ड्स में और जो लॉन्ग रहेगा वो 500 वर्ड्स में, टोटल 2000 वर्ड्स। ये वर्ड्स फिजिक्स के लिए बहुत मायने नहीं रखती, ये वर्ड्स उन सब्जेक्ट के लिए मायने रखती है जिसमें आपको केवल थ्योरी लिखनी है। फिजिक्स में तो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, सॉल्यूशन आप 1 लाइन में ला दो, 10 लाइन में लाओ, अगर आपका पैटर्न सही है मीन्स यू विल गेट फुल मार्क्स। तो फिजिक्स के लिए वर्ड्स ओबे नहीं होते, हाँ आपके आर्ट सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के लिए वर्ड्स ओबे होते हैं, ठीक है ना। हिंदी, लिटरेचर, कुछ भी हो, इनके लिए वर्ड्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूनतम अगर 60% क्रेडिट प्राप्त करोगे तभी आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा टोटल जो नई शिक्षा नीति पे आया है, नया एजुकेशन पॉलिसी पे बीएससी में चेंजेस आए हैं। अगर आपको सीजीपीए वगैरह कैसे निकलना है ये देखना है तो यहाँ पर देखो सब कुछ मेंशन किए हैं, किस तरह से ये सीजीपीए निकालेंगे क्रेडिट पॉइंट से, ग्रेड पॉइंट से, और फिर उस सीजीपीए को अगर आपको घर में परसेंटेज में बताना है या फिर कहीं पे परसेंटेज मांगता है तो आप सीजीपीए को कन्वर्ट कर सकते हो, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दे दी है यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको नई जो ये आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी से ग्रेजुएशंस में यूजी में जो चेंजेस आए हैं इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए वो क्लियर हो गया हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये एग्ज़ाम्स होंगे कब। तो देखो एग्ज़ाम आपको ये नवंबर में 11 नवंबर से 18 नवंबर में इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम की बात की है, फिर 16 से 23 दिसंबर तक सेकंड इंटरनल टेस्ट की बात की है, और फिर 10 से लेके 15 जनवरी तक थर्ड इंटरनल टेस्ट की बात की है कि यहाँ पर टेस्ट होना चाहिए, और फाइनल एग्ज़ाम आपके ये फरवरी जो एग्ज़ाम होते हैं फरवरी एंडिंग या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपके ये करा देंगे। अच्छा, ये जनवरी से फरवरी के बीच में ये आपके सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है ना। अब एनुअल वालों के लिए देखो, एनुअल वालों के लिए 22 से 30 नवंबर फर्स्ट इंटरनल टेस्ट गए हैं, और 17 से 22 जनवरी सेकंड इंटरनल टेस्ट के लिए गए हैं, और 7 से 12 मार्च ये आपका थर्ड इंटरनल टेस्ट, और लास्ट मार्च में जाके आपके एग्जामिनेशन की ईयरली एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो ये इससे पहले जो था वो आपका सेमेस्टर के लिए था, ये आपका ईयरली प्रोग्राम। तो बीएससी हमारा ईयरली प्रोग्राम पे है, तो हम लोग का ये स्केड्यूल है, इसी से स्केड्यूल से हमारे बीएससी के एग्ज़ाम्स होने हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि आप जानते हो पेंडेमिक की वजह से चीज़ें बहुत लेट चल रही हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी काफ़ी लेट करके दी है। एग्ज़ाम्स ये आपके मार्च नहीं बल्कि ये मई में करवा रहे हैं, 31 मई तक आपकी ये एग्ज़ाम्स करवाएंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम्स इस तरह से होंगे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यार कि किस तरह से हमारे एग्ज़ाम्स होने हैं, किस तरह से नहीं होने हैं। अगर मान लो कोई बच्चा है वो दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, उसे भी फिज़िक्स की क्लास करनी है जो कि पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपके पूरे सिलेबस कवर करवाऊंगा फिज़िक्स के, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों कोर्सेज़ को। तो अगर उन्हें दूसरे यूनिवर्सिटी की लेक्चर्स चाहिए, उनके सिलेबस के हिसाब से उनकी क्लासेस चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये जो यूजीसी सिलेबस देती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की सेम होती है, अगर कुछ सिलेबस इधर उधर है तो मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में उन सिलेबस को भी कवर कर लूँगा, जिससे आपका भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो जाए। तो आई होप इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में जो चेंजेस आए हैं, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो चेंजेस आए हैं वो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली मैकेनिक्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स या फिर वेव थ्योरी। तो फर्स्ट पेपर है जो हमारा, उसके सिलेबस की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे।
तो आप लोग रेगुलर रहना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, वीडियोस को कंटिन्यू देखो और पढ़ते रहो, ठीक है ना।